हेलो एवरीवन, तो आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है बहुपद, उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, जो कि परिचय रहेगा उसके बारे में कि बहुपद आखिर किसे कहते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का जितने सारे एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और बाकी 50% तो आप लोगों को क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसमें कुछ पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो आज जो कुछ इससे आगे जो जानना है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है, बहुपद। आखिर ये बहुपद जो है, बहुपद आखिर किसे कहते हैं। तो शायद आप लोग सुने होंगे जो बहुपद है इसको अगर दो डिवाइड में अगर ये करेंगे, बांटेंगे, बहु मतलब बहुत सारे और पद मतलब टर्म्स होता है। जैसे कि इंग्लिश में पोली मतलब बहुत सारे और नोमियल मतलब टर्म्स। तो यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे पदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, बहुपद। यानी कि आप देखिए यहाँ पर बहुपद को जानने के लिए हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग को जानना होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर, चर और अचर। अब जब चर और अचर का जब कॉम्बिनेशन बनता है वही हो जाता है हम लोगों का बीजीय व्यंजक। जैसे कि अगर चर बोलेंगे, चर किसको बोलेंगे, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जितने सारे भी है, p है, q है, r है, ठीक है। इस तरह से जितने सारे भी ये होते हैं, ठीक है, उसी सबको क्या बोला जाता है, चर, ठीक है, चर बोला जाता है, जिसको चर बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है, अचर। अचर को बोला जाता है जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जिसका मतलब अचर यानी कि कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। और जैसे कि चर क्या होता है, इसका वैल्यू बदलता है। जैसे कि अभी मान लेते हैं x बराबर अगर 1 दिया है और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर अगर इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। यहीं पर अगर x की जगह 2 बैठेंगे तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। अगर x की जगह 3 बैठेंगे, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो अचर होता है ये सब का कॉन्स्टेंट होता है, कि मतलब ये 1 2 3 5 ये सब कांस्टेंट रहता है। और अचर जो होता है ये x y z ये सब बदलते रहता है। तो बहुपद उसी को बोलेंगे जो कि मतलब ये जो चर यानी कि x y z जितने सारे भी हैं और अचर यानी कि 1 2 3 4, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, उसी सबको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। उन्हीं सबको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 2x लिखते हैं, ठीक है, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 क्या है, अचर है। देखिए 5 2 ये सब क्या है, अचर है। और जो x है, x क्या है, x ये सब क्या है, चर है। तो इस सब को मिला के क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो यही सब है जो जिसको मतलब जानना जरूरी है कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को क्लास 9 में क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ बहुपद, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ बहुपद। एक होता है चर के अनुसार, ठीक है, एक होता है चर के अनुसार। जो बहुपद के जो पॉलिनोमियल से इसके प्रकार कितने टाइप के होते हैं, एक होता है चर के अनुसार और एक होता है घात के अनुसार और एक होता है क्या, पद के अनुसार, ठीक है। अब देखिए चर तो ये तो पता चल गया हम लोगों का अभी, जैसे कि x y z ये सब जो होता है ये सब चर होता है, ठीक है। इसके इस टर्म सबको क्या बोलेंगे, ये जो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ये सब क्या है, चर है, ठीक है। ये सबको चर बोलेंगे। जितने सारे भी ये सब क्या है, चर है। और घात के अनुसार अगर बोलेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, सबसे पहले शून्यक बहुपद, यानी कि घातों की संख्या जिसका घात में अगर x के घात में अगर 0 होता है तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। यानी कि इसके घात में अगर 0 होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, घात के अनुसार क्या होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। ये होता है त्रिघात बहुपद, ये होता है घात के अनुसार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पद के अनुसार। पद के अनुसार भी होता है, इसको बोला जाता है एक पदी, ठीक है। उसके बाद द्विपदी, उसके बाद हो जाता है त्रिपदी। इसी प्रकार से अलग अलग होता है। अब चलिए इसको समझेंगे। आखिर ये तो चर के अनुसार होता है, ठीक है। जो चर के अनुसार होता है जैसे कि x हो गया या फिर x प्लस y हो गया, ठीक है। ये जो चर के अनुसार
जो होता है उसको बोलेंगे चर के अनुसार बहुपद। और ये जो घात होता है, घात यानी कि रेखिक। रेखिक किसको बोलेंगे? जिसका घात में एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रेखिक। जैसे कि x+1, जो x+1 है इसका घात में कुछ नहीं मतलब क्या एक है, जिसका घात में एक होता है उसको क्या बोला जाता है? रेखिक बहुपद। ठीक है, जिसका घात में एक होता है उसको क्या बोला जाता है? रेखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका घात में क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, जिसका घात में 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसका घात में 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। उसके बाद आ जाते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका घात में क्या रहेगा? 3 रहेगा। जिसका घात में क्या रहेगा? 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसी यही सब को इंग्लिश में घात को बोला जाता है डिग्री। ठीक है, इसका मैक्सिमम ये देखा जाता है कि x के घात में अगर 1 है तो उसको बोला जाता है रेखिक बहुपद, और जिसका x के घात में 2 है उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, और जिसका x के घात में 3 होता है उसको क्या बोला जाता है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जितना सारा इसके घात अगर बढ़ता जाएगा तो उसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है कि एक पदी। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? एक पदी, यानी कि एक तो टर्म है तो एक पदी हो गई। उसके बाद अगर 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा? द्विपदी। अगर 3 टर्म है x + y + z, ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी। ठीक है, इसी प्रकार से पद के अनुसार इसको भी बांट सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ प्रकार। एक होता है चर के अनुसार, एक होता है घात के अनुसार, पद के अनुसार। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग का पॉलिनोमियल जो इस प्रकार से हम लोग का बंटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं ये कोई बहुपद दिया गया है x² + 5x + 6, ये कोई बहुपद दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या बोलेगा? इसका क्या बोलेगा? इसका शून्यक निकालिए। ठीक है, इसका क्या बोलेगा? शून्यक निकालिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाला है। अब देखिए अगर जैसे कि अभी रेखिक बहुपद का यूज किए थे, जिसका घात में 1 होता है उसको क्या बोला जाता है? रेखिक बहुपद। मतलब इसका घात में अगर 1 है तो इसका क्या जाता है? रेखिक बहुपद। यानी कि अगर x+1 है, अगर x+1 है इसका घात में 1 है तो यहाँ पर क्या होगा? x का वैल्यू ओनली 1 निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रहेगा कि x² + 2x + 5, मान लेते हैं कि ऐसा है तो इसका घात में अगर 2 है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकलेगा? कोई 2 डिजिट निकलेगा। इसका x का वैल्यू कोई 2 संख्या निकलेगा। ठीक है, मतलब उसको क्या बोला जाता है? उसको शून्यक बोला जाता है। ठीक है, अगर इसका घात में अगर मान लेते हैं कि 3 रहेगा, x का पावर क्यूब + 5x² + 2x + 1, अगर इसका घात में अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 3 निकलेगा। ठीक है, अगर जिसका घात में 1 रहेगा उसका x का वैल्यू 1 निकलेगा, जिसका घात में 2 रहेगा उसका x का वैल्यू 2 निकलेगा, जिसका घात में 3 रहेगा उसका x का वैल्यू 3 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जितने सारे हैं उसका वैल्यू निकलता है। उसी प्रकार से इसको अभी जब गुणनखंड करके तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जिसका घात में 1 रहेगा उसको एक वैल्यू निकलेगा, वही सबको बोला जाता है कि शून्यक। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि शून्यक आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लेते हैं? x² + 2x + यहाँ पर 5 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x² + 2x + 5 लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर x² + 7x + 10 लेते हैं। ठीक है, x² + 7x + 10 लेते हैं। ये एक था कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका क्या निकालना है? इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? x² + 7x + 10, इसको क्या करेंगे? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ एक बात है कि यहाँ पर x में क्या गुना है? x में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और जो 1 है यहाँ पर 1 गुना है, और लास्ट में क्या है? 10। इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब 10 1 10 क्या हो जाएगा? 10 होगा। इस 10 को यहाँ पर जो 10 है यहाँ पर क्या लाना है? यहाँ पर जो 10 है यहाँ पर कितना से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर मतलब कि एक प्लस अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो देखिए 5 2 क्या होता है? 5 2 10 होता है, और 5 और 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इसका लेते हैं और 7 का जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5x + 2x। ठीक है, 7 का जगह 5x + 2x लिखे और यहाँ पर +10 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 5x + 2x और +10 लिख दिए। अब देखिए ये तो 5x + 2x क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या x प्लस यहाँ पर क्या 5 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ पर x + 5 हो गया। अब यहाँ पर x + 5 आया है, यहाँ पर एज इट इज वैसे लिख देना है, x + 5 लिख देना है। और जब यहाँ x + 5 लिखे, यहाँ भी x + 5 लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 × x का आ जाएगा 2x हो जाएगा, 2 × 5 का आ जाएगा, 2 5 10 हो जाता है। अब इसके अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब देखिए x + 5 दो कॉमन आया है, उसको लिखा जाता है x + 5 लिखा जाता है। उसके बाद ये x को लिखा जाएंगे, इस x को लिखते हैं, और ये जो 2 का प्लस है तो x + 2। ठीक है, तो ये जो 2 आया है, अब इसको क्या करेंगे? इन दोनों को यहाँ पर x + 5 बराबर
जीरो लिखेंगे इसका शून्य निकालने के लिए, इसका x प्लस टू इक्वल टू जीरो लिखेंगे इसका भी शून्य निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पर 5 के प्लस है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 आएगा, और इसका x प्लस टू है बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा -2 आएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना है, x का एक आया -5 और एक आया 2। इस प्रकार से ये जो दो ठो निकला इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये शून्यक बोला जाता है। ठीक है, इसी को शून्यक बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग शून्यक के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये अब शून्यक के यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहाँ पर शून्य के आखिर क्या काम है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। अब मान लेते हैं कि ये कोई क्या दिया गया, द्विघात बहुपद दिया गया। ठीक है, जिसका घात में अगर 2 है उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c है। अब ये जो ax² प्लस bx प्लस c है इसके शून्य क्या है, इसको बोला जाता है अल्फा, इसको बोला जाता है बीटा। अगर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा प्लस बीटा है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो इन अल्फा और बीटा का क्या होता है, योगफल क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a होता है। अब देखिए ये जो b/a c/a ये वाली चीज कहाँ से आएगा, अब देखिए इसके तो दो शून्य का भी हम लोग जो निकाले, इससे थोड़ा देर पहले जस्ट एग्जाम्पल लेके निकाले, जो लास्ट में आता है उसको शून्य बोला जाता है, तो उसको अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होता है b/a और c/a। ये देखिए अब ये x² है, अब x² में क्या गुना है, a गुना है, तो x² में जो a गुना है इसको क्या बोला जाता है, ये इसका क्या है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट यानी कि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है a है, और यहाँ पर अगर बोलेंगे कि ये जो x है x का गुणांक क्या है b है। ठीक है, और यहाँ पर c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखिए x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, तो यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। ठीक है, अब ये दिया गया है, इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 10 लेते हैं, ये क्या लेते हैं, ये एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल लिए, अब मान लेते हैं इसका क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा माइनस बीटा निकालना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले अभी हम लोग क्या किए, इसका जब गुणनखंड निकाले तो क्या इसको x इसका लिखे थे, 7x को क्या लिखे थे 5x प्लस 2x लिखे थे प्लस 10 लिखे थे। इसको क्या किए कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 और फिर यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ पर क्या प्लस 2 से लिए थे, यहाँ पर 2 एग्जिस्ट 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या x प्लस 5 आया था और x प्लस 2 आया था, x प्लस 2 आया था। और इसी का जब शून्य निकाले थे यहाँ पर क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिए थे और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये चीज़ को लिखे हैं। यहाँ पर देखिए x 5 का प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो दो ठो निकला ये क्या है, ये हो जाएगा, जो -5 निकला ये क्या हो जाएगा -5 ये अल्फा हो जाएगा, और x इक्वल टू -2 निकला ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो अल्फा है और ये बीटा, मतलब दो जो निकलता है उसी को बोला जाता है अल्फा बीटा। ये जो शून्य इसके जो बहुपद इसके जो शून्य निकले, दो शून्य निकले, उसी को बोला जाता है अल्फा और एक को बोला जाता है बीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी क्या करेंगे, ये जो अल्फा और बीटा है यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा इन दोनों का योगफल क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। अगर यहाँ पर बोला कि इन दोनों को जाँच कीजिए कि ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर ये जो समीकरण आता है कि नहीं। अगर यहाँ पर जांच करने बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर जांच करने बोलेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है अल्फा -5 है और बीटा क्या है -2 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में क्या है, अल्फा में -5 है, यहाँ पर -5 लिखेंगे। ठीक है, हमें देखिए प्लस, उसका बीटा में क्या है, बीटा में भी -2 है। अब देखिए बी में क्या है हम लोग का, b किसको बोलेंगे, जो x का गुणक रहेगा उसको b बोलेंगे। यहाँ पर x का गुणक क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -b में यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। और a किसको बोलेंगे, जो लास्ट में होता है, यहाँ पर देखिए c है, यहाँ पर x² के गुणक को a बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या x² का गुणक क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -5 है, -5 यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है -2, प्लस माइनस क्या जाता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या जाता है माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -7। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 5 टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा 5 उसके माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर भी -7, यानी कि ये दोनों
क्या है, ये जो अल्फा और बीटा निकला, यानी कि जो दो शून्य निकला, ये इस ये का इस द्विघात बहुपद का क्या है, ये दोनों शून्य के। ये हम लोग को क्या जांच करने पर हम लोग को ये मिलता है कि ये दोनों इसके शून्य के, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल आया, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा में आया। अब क्या करेंगे, अगर अल्फा इंटू बीटा में अगर देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा में क्या देखेंगे, इसको c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा में देखेंगे, अल्फा में क्या आया है -5, यहाँ -5 लिखेंगे, इंटू बीटा में क्या है -2 लिखेंगे। अब देखिए c क्या है, c लास्ट वाला टर्म को c बोला जाता है, लास्ट में क्या है 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, और नीचे a में क्या है, इसका कितना गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। देखिए माइनस क्या होता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस लिखेंगे, और 5 पीछे क्या आ जाएगा 10, और इधर भी 10/1 है, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो क्या करेंगे, इसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यानी कि ये जो x² + bx + c के जो दो शून्य निकलते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा, तो ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग चैप्टर में हम लोग बनाएंगे। तो यही इस टाइप के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि वाला समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी समझेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग समझे कि कोई द्विघात समीकरण दिया रहता है, उससे हम लोग क्या निकालते थे, अल्फा और बीटा निकालते थे। अब यहाँ पर दिया रहेगा कि पहले हम लोग को अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है, और इससे हम लोग को क्या निकालना है, समीकरण लिखना है, कोई भी समीकरण निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा दिया है और बीटा दिया है, और इससे हम लोग को क्या निकालना है, कोई भी समीकरण निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को समझेंगे, देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है कि x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। अब देखिए कोई भी समीकरण दिया, यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया है, और इसमें से अगर ये जो अल्फा और बीटा इसमें से जो द्विघात समीकरण होता है वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग को निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x² की जगह x² लिखेंगे माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अब अल्फा की जगह क्या है -5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5, और बीटा में क्या है -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बीटा में -2 है, और यहाँ पर क्या है x मल्टीप्लाई है प्लस। अब देखिए यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की जगह क्या है -5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, और बीटा में क्या है -2, यानी कि यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है, बीटा में क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों के अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा इस चीज, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या लिखेंगे -5, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई है प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² है, ये माइनस है, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस जब प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है 5 है, उसके माइनस है, तो माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा +10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 7 है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये हम लोग का क्या, एक द्विघात बहुपद हम लोग का निकल गया, ठीक है, जिसके घात में 2 है। यानी कि हम लोग का क्या, अल्फा और बीटा अगर दिया रहेगा, और अल्फा अगर बीटा दिया रहेगा, तो उससे अगर बोलेगा कि कोई एक समीकरण निकालिए, तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका द्विघात समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इससे पहले वाला में हम लोग क्या निकाले, अल्फा और बीटा निकाले, यानी कि समीकरण दिया गया तो उससे हम लोग अल्फा और बीटा निकाले, और अभी क्या निकाले हम लोग, अल्फा और बीटा दिया गया है, उससे हम लोग समीकरण निकाले, ठीक है। तो यही सब इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इससे अभी आगे जो इससे एक्सरसाइज, जितने भी सारे एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज करेंगे, तो इस टाइम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।